ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना के शौर्य को सम्मान के लिए आज बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरे भारतवर्ष में तिरंगा यात्रा निकाली गई थी। रांची में भी तिरंगा यात्रा देखने को मिली। शहीद चौक से लेकर के बिरसा मुंडा के समाधि स्थल तक तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, नेता, तमाम जो लोग हैं इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। और उसके बाद अब जब बिरसा मुंडा की जो समाधि स्थल है वहाँ पहुँच गए तो इस यात्रा को कहीं ना कहीं विराम दिया गया है। तो ये तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता इस तिरंगा यात्रा में मौजूद थे। हम कुछ जो लोग हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बता दें कि कई जो नेता हैं, रांची के विधायक हों, सांसद हों और तमाम जो राज्यसभा सांसद हैं, सभी लोग इस तिरंगा यात्रा में मौजूद थे। और कहीं ना कहीं इस यात्रा को जो कह सकते हैं एक उत्साह के साथ, जुनून के साथ आज निकाला था बीजेपी ने और तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे। बीजेपी के कई नेता जो है वो भी शामिल हुए थे, कार्यकर्ता भी शामिल हुए थे और बढ़ चढ़ के इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। तो ये तस्वीरें आप बिरसा मुंडा समाधि स्थल का देख रहे हैं जहां तमाम लोग मौजूद हैं और तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं। अब शहीद चौक से लेकर के जो बिरसा मुंडा का समाधि स्थल है वहां तक ये यात्रा निकाली गई थी। बता दें जिस प्रकार से 22 अप्रैल को पहलगाम में एक आतंकी घटना घटती है जिसमें 28 लोगों की जानें जाती हैं, 28 लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है भारतीय सेनाओं के द्वारा और पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया जाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। देखिए, हर एक भारतीय इसमें उत्साह है। जिस तरह सेना ने अपना पराक्रम दिखाया है, आधे घंटे के ही ऑपरेशन में पाकिस्तान धूल चाट गया। सेना की तीनों सेनाध्यक्ष, हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, हमारे सेना के जितने भी अंग हैं, जितने भी सेना के अधिकारी हैं, सभी को हम लोग सैल्यूट करेंगे। जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान को परास्त किया, पहली बार पाकिस्तान में घुस कर मारा गया और इंडिया में बैठ कर ही मारा गया। रावलपिंडी तक उनको हमला किया गया, उनके आतंकी ठिकाने, उनके जितने भी गैर कानूनी काम के लिए उन्होंने बना के रखे थे उन सारी चीज़ों को ध्वस्त किया गया। ढेर सारे आतंकवादी जो कि विश्व पटल पर आतंक मचाए हुए थे उन्हें मारने का काम किया है। ऐसे हमारे भारतीय सेना की गौरव गाथा को लोगों को बीच तिरंगा यात्रा निकालकर हम एक भारतीय होने के नाते, राष्ट्रभक्त होने के नाते ये तिरंगा यात्रा को निकाले। तो बीजेपी के नेता रमेश सिंह थे जिनका कहना है कि भारतीय सेना ने जिस प्रकार से अपने पराक्रम को दिखाया है उनके समर्थन में, उनके लिए हम लोगों ने ये तिरंगा यात्रा निकाला है और तमाम लोगों तक ये संदेश पहुंचाने का काम किया है कि हमारे भारतीय सेना ने जो कार्य कर दिखाया है वो कह सकते हैं कि एक अद्भुत और एक ऐतिहासिक है। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। और देख सकते हैं कि तमाम लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। अब कुछ लोग और हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, तमाम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। हजारों लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। देखिए, सभी के अंदर पूरे देश के अंदर उत्साह है, सभी का सीना चौड़ा है कि हमारी सेना ने पाकिस्तान को उसके औकात को बताने का काम किया। देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग अभी तक देखते आते थे कि अमेरिका, इजराइल, रशिया सिर्फ अपने विरोधियों का, अपने दुश्मनों के टेरिटरी में जाती थी और अपना बदला लेकर आती थी। भारतीय सेना ने बताया कि हम कितने प्रोफेशनल हैं और आज हमारा कितने आधुनिक है और कितने शक्तिशाली देश आज भारत पूरे विश्व में उभर के आया है। इससे सभी के अंदर उत्साह है, सभी लोग बहुत खुश हैं कि हमारी सेना ने प्रिसाइज तरीके से आतंकवादी जितने ठिकाने थे उसको निस्तानाबूद किया, आतंकवादियों को मारने का काम किया और पाकिस्तानी सेना जो आतंकवादियों के पीछे रहती है उसको धूल चटाने का काम, उसकी औकात बताने का काम भारतीय सेना ने किया है। तो काफ़ी उत्साह लोगों में देखने को मिला इस तिरंगा यात्रा को लेकर के और कहीं ना कहीं जो हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, लगातार भारत माता की जय जयकारे लगा रहे थे और उनमें काफ़ी उत्साह देखने को मिला था। इस तिरंगा यात्रा के दौरान लगभग बीजेपी के कद्दावर नेता जो बाबूलाल मरांडी हैं वो भी पहुंचे थे, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू हैं वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए थे। उसके बाद अगर बात की जाए तो जो कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं रविंद्र राय वो भी इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। कई लोग शामिल, और भी लोग हैं, बात करते हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं। संजय जी, जिस प्रकार से आज तिरंगा यात्रा निकाली गई, काफ़ी लोगों में उत्साह देखने को मिला, लोग काफ़ी उत्साहित थे, लगातार भारत माता की जय जयकार लगा रहे थे। देखिए, ये तिरंगा यात्रा भारत के उन सैनिकों के सम्मान में निकाला गया जो हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ा, उसको पाकिस्तान में घुस के उसके गढ़ में जाके जवाब दिया। मैं अपने हिंदुस्तान के सैनिक को
धन्यवाद देता हूं, उनके जंगबाजी पर धन्यवाद देता हूं जो उन्होंने जंग लड़ा। और साथ में देश के प्रधानमंत्री को भी मैं धन्यवाद देता हूं कि नेतृत्वकर्ता अगर मजबूत हो तो सेनापति भी मजबूत रहते हैं, सैनिक भी मजबूत रहते हैं। तो हमारे देश के सैनिक ने जो बहनों को सिंदूर उजारा, बच्चे के सामने उसके पिता का हत्या किया, बहन के सामने उसके पति का हत्या किया, माँ के सामने उसका बेटा का हत्या किया, ये बहुत काराना हरकत किया। और वो कल का भारत नहीं, आज का भारत है, मोदी जी का भारत है जो घर में घुस करके आतंकवादी को मारने का काम किया और बम का गोली का जवाब बम से देने का काम किया। और हमारे देश के सेना अभी भी चुप नहीं बैठे हैं। अगर एक भी गोली आएगा तो इधर से गोला जाएगा और पाकिस्तान को बर्बाद कर दिया जाएगा, पाकिस्तान को इस नक्शा से साफ कर दिया जाएगा। जिस तरह आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं वो पाकिस्तान अब बचेगा नहीं, मट्टी में मिला दिया जाएगा इस प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। साथ में देश के जो सैनिक है, जनवाद सैनिक, वो जो हम लोग घर में सोते हैं वो बॉर्डर में रात दिन बर्फ में ठंडा में बॉर्डर पर मुस्तैद रहते हैं तो हम लोग चैन की नींद सोते हैं। वैसे सैनिक को भी मैं सलाम करता हूँ। तो लोगों का कहना है कि जो जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर किया गया, उसके बाद जिस तरह से सेना ने अपने जो शौर्य का दिखाया है, और उसके अलावा अगर बात करें जिस प्रकार से तमाम जो लोग इस तिरंगा यात्रा में मौजूद थे, कहीं ना कहीं लोगों में एक उत्साह जरूर देखने को मिला। लोगों का कहना था कि ये अब नया भारत है, अब बदला जो है खुद लेना जानता है। अपने सहयोगी नूतन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री